ये तब की कथा है जब द्वापर युग का अंत होने का समय था। द्वापर युग का अंत समय चल रहा था और कलयुग का शुभारंभ हो रहा था। उस समय आपने कथा सुनी है, आप सब लोग विद्वान हैं, जानते हैं। आप उस समय महाभारत का युग था, महाभारत का युग उस समय था। उस समय कौरव पांडव इत्यादि कहा, भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, कर्ण जैसे वीर उस सभा में विराजमान थे, कौरवों की सभा में। महाभारत गृह युद्ध है सज्जनों, अपने ही घर का युद्ध है। कलयुग ने जब थोड़ा सा स्पर्श युग में किया, उसी समय महाभारत का चक्रव्यूह बनाया गया, उसी समय बड़े बड़े वीरों का संहार हुआ। ये कलयुग का प्रभाव है। झगड़ा कलयुग का मुख्य, हाँ, नित्य झगड़ा हो, नित्य लड़ाई हो, नित्य आवेश में बातें हो, बस आप समझ लीजिए वो निरंतर कलयुग का स्थान बना हुआ है। वहां महाराज कलयुग निवास करते हैं। और आज पूरे विश्व में महाराज ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां रोज कोई न कोई क्रोध करता न हो। प्रतिदिन सबके घर में, चाहे आप ध्यान देकर देखिए कि कब आप क्रोध नहीं करते। कहा महाराज, इसलिए कहा वो केवल पदार्पण हुआ महाराज कलयुग का, तो इतना बड़ा महाभारत रचा गया। कहा महाराज, जिस समय वो द्वापर का समय, वो कलयुग का प्रारंभ, कहा जिस समय अंत हो गया, क्या कहा, पूरा महाभारत, बड़े बड़े वीर समरांगण में गिर गए, गिद्ध, चील इत्यादि बड़े बड़े वीरों के उदर को फाड़कर अंतड़ियों को धारण कर भाग जा रहे हैं। चारों तरफ कोहराम मचा हुआ है। कहा महाराज, वही उसी मध्य में भीम के द्वारा जंघा विदीर्ण होने के कारण वीर दुर्योधन पड़ा हुआ है। कहा महाराज, ये प्रकृति का नियम है कि जो जरा सो वरा, क्या है, जो भरा सो झरा, जो भरा सो भुताना, जो भरा सो झरा, जो भरा सो भुताना, जो भरा सो झरा, जो झरा सो भुताना, जो भरा सो झरा, जो झरा सो भुताना। बलशील गए, बाली गए, बलशील गए, जिनकी कखरी दस कंठ समाना। बाली गए, गए, जिनकी कखरी बलि विक्रम वेणु दधिच गए, और कौन गया, दुर्योधन सम वीर गए, जो 16 योजन चतुरदान। दुर्योधन सम वीर गए, जो 16 योजन चतुरदान। दुर्योधन से वीर गए, जो 16 योजन में चतुरदान। तुलसी अधरा का प्रमाण यही, तुलसी 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 इस धरा का नियम यही, जो जरा जो भरा
प्रमाण यही, तुलसी अधरा का प्रमाण यही, जो फरा तो जरा, जो फरा तो बुझाना तुलसी। जिस समय वृक्ष लद जाते हैं फलों से तो स्वतः वृक्ष झुक जाते हैं। जाओ ले जाओ। जिस समय महाराज वृक्ष लद जाते हैं फलों से तो उसी प्रकार से जो गंभीर मनुष्य हो उसे झुक कर रहना चाहिए, झुक कर चलना चाहिए। जिनका परिवार लंबा हो ना उन्हें बारंबार प्रणाम कर चलना चाहिए, समाज का अभिवादन करना चाहिए, भगवान का धन्यवाद करना चाहिए। बड़ा कब कहा महाराज तपा कब दुर्योधन, जिस समय भगवान द्वारिकाधीश हस्तिनापुर के मेहमान बन करके पहुंचे। भगवान आज दूत बन करके गए हैं धर्मराज युधिष्ठिर का। जिस समय धृतराष्ट्र की सभा में मेरे कन्हैया पहुंचे, कन्हैया ने हाथ जोड़कर धृतराष्ट्र का वंदन किया। कहा महाराज केवल पांडव को 5 गांव प्रदान कर दो, पांडव अपने जीवन को चला ले जाएंगे, युद्ध नहीं होने पाएगा, ये मेरा निवेदन है। लेकिन वही विराजमान सिंहासन पर बैठा हुआ मूर्ख दुर्योधन उठकर खड़ा हुआ। उठकर खड़े होकर उसने कहा हे केशव सूची अग्रम न दस्यामि बिना युद्धेन केशव। हे कन्हैया सुई के नोक के बराबर भी पृथ्वी बिना युद्ध